नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के आया हूं। दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना के लाभुकों को आज बहुत बड़ी अपडेट आ गए हैं, बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। दोस्तों, 12 जिलों में वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना की जो पिछले 5 महीने से बकाए थे दोस्तों, उसमें से 2000 रुपये की राशि भेज दी गई है। अब दोस्तों, यहां पर मैं आप लोगों को क्लियर करूंगा आगे चल करके कि किन लोगों को भेजा गया है। सर्वजन पेंशन योजना के लाभुकों को भेजा गया है या फिर इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन योजना के लाभुकों को भेजा गया है। और अगर यहाँ पर सिर्फ 2000 ही भेजा गया है, जबकि आप लोगों को 5 महीने से बाकी है, तो उसको कब मिलेंगे, उसके बारे में हम आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोगों को खाता चेक करना चाहिए। यहाँ पर भी एक डाउट है दोस्तों, आप लोगों के जैसे बैंक ऑफ इंडिया में खाता है, स्टेट बैंक में खाता है, इंडियन बैंक में खाता है, तो किस किस खाते में पैसा गया है उसके लिए हम आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट को मैंने लगा दिया है, जो वृद्धा विधवा दिव्यांग लोगों को पेंशन के पैसे मिले हुए हैं। देख सकते हैं दोस्तों, जब इन महिला को पैसा मिला है तो इनकी चेहरों पर खुशी। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, जयराम कुमार महतो जी है, कल्पना सोरेन जी है और हेमंत सोरेन जी का यहाँ पर तस्वीर लगाई है। अब आइए मैं आप लोगों को पूरी विस्तार से समझाता हूँ। इधर समझाता हूँ दोस्तों सर्वजन पेंशन योजना के बारे में। इधर दोस्तों हो गया सर्वजन पेंशन योजना और इधर हो गया इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन योजना। अब दोनों में समझाता हूँ कि इस बारी जो 5 महीने से पेंशन के बकाए थे वो यहाँ पर देखो दोस्तों, 5 महीने से बकाए थे, वो बकाए थे दोस्तों इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन योजना के लाभुकों को। तो इसमें से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2000 रुपये की राशि अभी दी गई है। मतलब 5 महीने के बकाए थे, उसमें से 2000 दिए गए हैं, यानी कि 2 महीने के पैसे दिए गए हैं। लेकिन इसके बाद भी इन लोगों को मार्च तक अगर जोड़ा जाए दोस्तों, तो मार्च तक अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर इनका हो जाता है 5000, क्योंकि इसको देना था 2500 रुपया। लेकिन चलो, ये जो इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन योजना है उसमें हो सकता है कि अभी जब तक नियम लागू नहीं हुए तब तक 1000 रुपये करके जोड़ के दिया गया है। फिर भी यहाँ पर अगर आप समझो तो अभी तक जो मिले थे आप लोगों को इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन योजना, वो मिले थे दोस्तों अक्टूबर महीने तक। अक्टूबर के बाद से नवंबर और दिसंबर, यहाँ पर 2 महीने का दिया गया, मतलब दिसंबर तक अब आप लोगों को मिल चुका है। उसके बाद भी यहाँ पर आप देखो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने के पेंशन अभी भी आप लोगों को बकाए हैं, जो कि आप लोग काफी लंबे बेसब्री इंतजार कर रहे थे कि आखिर आप लोगों की बढ़ी हुई राशि जिसका 2500 का इंतजार कर रहे थे, उसके बारे में फिलहाल अभी यहाँ अपडेट नहीं देखा गया है। लेकिन सर्वजन पेंशन योजना में हम आप लोगों को बताएंगे कि यहाँ पर क्या मिलेंगे। यहाँ पर आप समझो, इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन योजना और सर्वजन पेंशन योजना अलग अलग स्कीमें हैं। दोनों में वृद्धा विधवा दिव्यांग लोगों को ही लाभ दिया जाता है, पर फर्क है। फर्क ये है दोस्तों कि इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिल करके इसमें पैसा देती है। केंद्र सरकार यहाँ पर 200 रुपये देती है और राज्य सरकार यहाँ पर 800 रुपये देती है। तब जाकर के आप लोगों को 1000 रुपये की जो राशि है वो मिल पाती है। जैसे ही वृद्धा लोगों की उम्र 80 वर्ष से अधिक हो जाते हैं, उसके बाद केंद्र सरकार की जो राशि है दोस्तों 500 रुपये देने लगती है और राज्य सरकार भी यहाँ पर 500 रुपये देने लगते हैं। तब आप लोग को 1000 रुपये मिल पाते हैं। ये जो फॉर्मूला है वो सभी राज्यों के लिए लागू होते हैं कि केंद्र सरकार की ओर से 200 रुपये ही मिलते हैं। बाकी अगर आप यहाँ पर देखो, यूपी में, अभी यूपी में वर्तमान में पेंशन 1500 रुपये है, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से इन लोगों को भी 200 रुपये दिए जाते हैं। बाकी 1300 रुपये जो बचते हैं वो राज्य सरकार लगाती है, यानी यूपी की गवर्नमेंट लगाती है। उसी तरह से
आपने देखा होगा कि बिहार में भी पेंशन मिल रहे हैं 1100 रुपये, ठीक है। 1100 रुपये में 200 रुपये केंद्र की ओर से दिया जाता है, बाकी 1100 रुपये की जो राशि है वो डायरेक्ट बिहार सरकार अपनी जेब से लगाती है, तब जाकर के यहाँ के लोगों को पेंशन योजना प्राप्त हो पाती है। दोस्तों यहाँ पर इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन योजना के जो पैसे थे वो 5 महीने से बकाए रहने का मेन कारण जो था दोस्तों, झारखंड सरकार यानी राज्य सरकार को केंद्र सरकार को हर एक 3 महीने में उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजना रहता है, जो कि आज से 2 महीना पहले भेजे थे। अब दोस्तों उपयोगिता प्रमाण पत्र क्या होता है दोस्तों? उपयोगिता प्रमाण में ये सारे विवरण लिखा रहता है कि कितने वृद्धा, कितने विधवा, कितने दिव्यांग लोगों को इस बार पेंशन के पैसे देने हैं, उसकी सारी डिटेल्स रहती है, जो कि राज्य सरकार ने 2 महीने पहले भेजे थे। उसके बाद केंद्र सरकार ने जब राशि दी, उसके बाद राज्य सरकार मिला करके अभी आप लोगों को वर्तमान में 2000 रुपए की राशि जो है वो भेज दिए हैं। लेकिन अभी भी आप लोगों को 3 महीने के बाकी हैं। अब ये 3 महीने के पेंशन कब मिलेंगे, मैं आप लोगों को अगले वीडियो में ये चीजें कंप्लीट करता हूँ। आइए फिर लौट करते हैं सार्वजनिक पेंशन योजना, जो कि राज्य सरकार द्वारा संचालित किए जाते हैं, जो कि हेमंत सोरेन के द्वारा संचालित किए जाते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों अभी वर्तमान में 1000 रुपये की पेंशन मिल रही है, जिसमें आप लोगों का जो पेंशन बकाया था दोस्तों वो फरवरी महीने और मार्च महीने के ही बकाए थे, जिसमें आपको मैंने बताया कि इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन योजना के जो लाभुक थे उन लोगों को यहाँ पर पेंशन योजना के राशि मिल गए। कहने का मतलब यह है कि इन लोगों को पेंशन योजना के 5 महीने से बकाए थे, उसमें 2 महीना के मिले हैं, 3 महीना का इसका पेंडिंग अभी भी रह गया, मतलब दिसंबर महीने तक क्लियर हो गए हैं। बाकी जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने के पेंशन अभी लोगों को नहीं मिले। यहाँ पर सार्वजनिक पेंशन योजना के बारे में देखा जाए तो इन लोगों को जनवरी महीने तक के जो पेंशन है वो क्लियर है, मतलब जनवरी महीने तक का पेंशन सभी लाभुकों को मिल गया है, चाहे वृद्धा हो, विधवा हो या दिव्यांग हो। पर यहाँ पर 2 महीने के जो पेंशन बकाए हैं उसके बारे में अभी तक किसी प्रकार की कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है। हालांकि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में भी बताया था, जो कल का वीडियो था उसमें हम बताए थे कि आप लोगों को पेंशन के पैसे कब मिलेंगे। और दोस्तों जब हम आप लोगों के बीच में पेंशन योजना से लेकर के कोई अपडेट लेकर के आते हैं तो उसके पीछे भी वेल रिसर्च रहता है, कहीं ना कहीं से हम लोगों को भी मेहनत करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम आप लोगों के सामने खड़ा होकर के बिना तथ्यों के आधार पर कुछ भी बड़बड़ा देते हैं, ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल उसके लिए सटीक जानकारी की आवश्यकता होती है, न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ता है या फिर सोशल मीडिया में क्या चल रहा है उसके बारे में अपडेट रहना पड़ता है, तब जाकर के हम आप लोगों को सही अपडेट दे पाते हैं। मैंने 2500 रुपया के लेकर के जो वृद्धा, विधवा, दिव्यांग लोगों को बढ़ाया जाना है उस पर भी कई वीडियो लेकर के आए, जिसमें आप लोगों का वीडियो काफी ज्यादा काम किया, जिसमें विधानसभा में जयराम कुमार महतो जी के द्वारा ये आवाज उठाया गया कि जिस प्रकार से मैया सम्मान योजना के लाभुकों को 2500 रुपये दिए जाते हैं, उसी प्रकार से वृद्धा, विधवा, दिव्यांग लोगों को भी 2500 रुपये दिए जाते हैं, जो कि मैंने आप लोगों को लिख करके भी दिखाया था, प्रूफ भी दिखाया था, जो जयराम कुमार महतो जी के द्वारा बोला गया था ट्विटर हैंडल पर, वो भी मैं आप लोगों को दिखाया था। तो 2 महीना को जो बताए हैं वो यहाँ पर अब देखने वाली बातें ये हो जाती हैं कि इन लोगों को 2000 रुपये की राशि मिलेंगी या फिर 5000 रुपये की राशि मिलेगी, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि हाल ही में जयराम कुमार महतो जी के द्वारा ये आवाज उठाए गए थे। तो अगर 2500 रुपये की राशि मिलती है तो 2 महीने से बकाए हैं तो 5000 मिलेंगे, अगर 1000 रुपये की राशि मिलेंगे तो 2000 रुपये की राशि मिलेंगे। अब जैसा भी जो भी अपडेट होगा हम फिर आप लोगों को अगले वीडियो में अपडेट करने वाले हैं। और यहाँ पर जो हमने आप लोगों को दिखाया कि 12 जिलों में पेंशन के पैसे भेजे गए हैं, आप लोग अपना खाता को एक बार जरूर से चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को अपडेट दे दूँ। गिरिडीह, कोडरमा, जामताड़ा, लोहरदगा, इन सभी 12 जिलों में पेंशन के पैसे भेज दिए गए हैं। आप किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके बताइएगा कि आपके जिले में
इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन योजना के पैसे आपके खाते में मिले हैं या नहीं मिले, जो भी होगा आप कमेंट करिएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।